हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज अभी दोपहर का वक्त और मैंने भी खाना चढ़ाया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज निर्जला 11 है। आप सभी को निर्जला 11 की निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आज मैंने चूँकि व्रत किया है तो थोड़ी देर से खाना बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड तो मतलब क्यों ना बाहर खाएंगे, उन्होंने कहा। मैं बोली ठीक है, उनका टिफ़िन दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और आज सुबह से मैंने क्या किया कि मंदिर जाकर आई। ऐसा तो मंदिर मतलब जाती हूँ शाम को, सुबह का कोई नियम नहीं है। चूँकि आज निर्जला 11 थी ना, तो वो बायना वगैरह निकालते हैं हम लोग। जैसे क्या किया कि करवा होता है, उसमें पानी और ऊपर चीनी रख के और उसमें आम रख के और पंखी वगैरह और केले वगैरह जो भी आपको मतलब देना होता है, पैसे रख के फिर मंदिर में दे के आते हैं। तो बस वो सब करके आई और फिर अभी थोड़ा हल्का फुल्का दूध वगैरह लिया, दूध और केला खाई। अब मैंने सोचा कि आज आप लोगों से जल्दी मुखातिब हो लिया जाए, क्योंकि फिर मैं सागार बनाने लग जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगी। आज निर्जला एकादशी मतलब वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जेठ मास की। और इसकी ना कथा ऐसी है फ्रेंड्स कि जब युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती और सबके साथ में वनवास भोग रहे थे उस समय, तो वो लोग क्या करते थे कि ना सब व्रत करते थे। जो महीने में 2 एकादशी आती थी तो दोनों एकादशी का व्रत चारों पांचों करते थे, सिवाय एक भीमसेन को छोड़ के। भीम चूँकि वो काफ़ी, आप लोग तो जानते हो कि भीम जी तो कैसे हट्टे कट्टे थे और उनको भूख खूब लगती थी, तो वो व्रत नहीं कर सकते थे। तो एक दिन किसी मतलब कि पंडित जी ने या फिर किसी ऋषि मुनि ने कहा कि आपको भी है ना व्रत करना चाहिए। तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भूख इतनी लगती है कि मैं व्रत कर ही नहीं सकता। तो बोले चलो ठीक है, पूरी एकादशी नहीं करो तो कम से कम 8 एकादशी तो कर लो, उससे क्या 24 एकादशी का फल तुमको मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, बताओ फिर कौन सी। तो फिर ये निर्जला एकादशी का नाम बताया उन्होंने। तो इसको निर्जला एकादशी के साथ साथ भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि भीम ने इसके मतलब कि इस वाली एकादशी का व्रत रखा था इसलिए। और एक इसमें ये भी है फ्रेंड्स कि ना, राधा जी से एक बार पूछा गया कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, ये बात मैंने आपको 2-3 बार पहले भी ब्लॉग में बताई हूँ। तो बोले यदि व्रत नहीं रख सकते हैं कारणवश, मतलब उनकी तबीयत यदि ठीक नहीं रहती है तो क्या करना चाहिए। तो राधा जी ने बताया कि यदि कोई 11 का व्रत नहीं रख सकता है तो उसे मतलब 11 जितने भी 11 होते हैं ना, 24, उनका नाम का मतलब उच्चारण कर लेना चाहिए। नाम का उच्चारण करके भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, मुझसे एकादशी का व्रत नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं आपके मतलब नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो बोला उससे जो एकादशी का व्रत करते हैं उसका फल मिल जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत, एक दिन का यही व्रत करने से पूरी जो साल भर की एकादशी है उसका फल मिल जाता है। आज इस संबंध में मेरे हस्बैंड ने बहुत ही एक रोचक कथा सुनाई फ्रेंड्स। मेरे को तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि अपने शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें छुपी हुई है जो मतलब कि कोई कथा कहानियों में भी मतलब जान नहीं पड़ती है। एकादशी के संबंध में ही कथा सुनाई उन्होंने बताया कि रुक्मांगद, ये सतयुग की बात है फ्रेंड्स। रुक्मांगद बोल के एक नाम से एक राजा था। तो उसने अपने पूरे मतलब राज्य में ये घोषणा करा दी थी कि 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के जो भी देश के नागरिक हैं वो लोग एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे, है ना। और अन्न नहीं खाएंगे और सागार करेंगे, मतलब व्रत करेंगे। तो बोले ठीक है। और फिर सब करने लगे और राजा भी करने लगा। उसके प्रताप से क्या हुआ फ्रेंड्स कि जितने भी लोग मतलब कि ना मरते थे ना, वो लोग नरक में नहीं जाते, वो सीधा वैकुंठ लोक में जाते थे। ठीक है। तो ऐसे करने से सारे लोग मतलब मुक्त हो के सब वैकुंठ लोग, नरक लोक एकदम खाली हो गया। ठीक है। और फिर जब नरक लोक खाली हो गया तो यमराज जी देखे कि कोई नरक में तो कोई आता नहीं है, तो उनको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा कि भाई एक व्यवस्था होती है ना फ्रेंड्स
कि स्वर्ग की और नरक की। तो उन्होंने क्या किया कि अपना यमदंड लेके पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी मतलब पृथ्वी पर एक राजा है रुक्मांगद, वो इतना प्रतापी और धर्म प्रिय राजा है जिसके करने से नहीं, जिसके मतलब बोलने से उसकी प्रजा में से किसी मतलब कि कोई भी खाना नहीं खाता है इसके दिन में। किसके दिन में? एकादशी के दिन में। और इस चक्कर में पूरा ये नरक लोक खाली होता जा रहा है। तो हम क्या करें आप बताइए। और इंद्र राजा इंद्र भी परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक नारी का निर्माण किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। और उस नारी, बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसे नारी का मतलब निर्माण किया और उसका नाम रखा मोहिनी। मोहिनी को भेज दिया कहाँ? राजा रुक्मांगद के राज्य में। और वह जंगल में विचरण करने लगी। वो बहुत सुंदर थी कौन? मोहिनी। तो जब वो जा रही थी, मतलब विचरण कर रही थी, तभी राजा ने उसको देखा और वो उस पर मोहित हो गया। राजा रुक्मांगद जब मोहित हो गया तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो उसने शादी करने की एक शर्त रखी मोहिनी ने। बोले मैं शादी तो तुमसे कर लूँगी, लेकिन मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। मैं जीवन में जो भी बात बोलूँ आपको माननी पड़ेगी, वरना फिर मतलब कि मैं शादी नहीं करूँगी आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, शादी हो गई। और शादी के बाद कौन सी प्रबोधिनी एकादशी पड़ी। तो वो राजा ने कहा कि वो तो व्रत करते थे, वो अपना पूजन पाठ किए और मतलब कि व्रत करूँगा ऐसा सोचा। तो इतने में उन्होंने क्या किया, मोहिनी ने वो लेके आ गई खाने का थाल, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी थाल उनका बनता था ना फ्रेंड्स, तो वो थाल लेकर आ गई मोहिनी। और बोले कि खाना खाओ। तो बोले नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा खाना, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो बोले कि नहीं, मैंने आपसे इसीलिए शादी की थी ना कि मतलब कि मैं जो बोलूँगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो बोला नहीं, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा। फिर राजा के पहली पत्नी से, मतलब जो पहले वाली रानी थे, उससे एक पुत्र था, उसका नाम था धर्मांगद ऐसा, उसका रुक्मांगद, इसका धर्मांगद। तो बोले कि ना, यदि आप या तो खाना खाओ और नहीं तो अपने बेटे का सर कलम करो, मतलब सर काटो। तो बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे। वो राजा बहुत ही उसमें पड़ गया, पशुपेश में कि क्या करूँ। यदि अन्न खाता हूँ तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, और यदि बेटे को मारता हूँ तो मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन मोहिनी ने जिद पकड़ ली। बोला एक काम तो आपको करना पड़ेगा। तो जो बेटा था ना, वो बोला पिताजी आप धर्म की रक्षा कीजिए। और फिर उसने, धर्मांगद ने अपना सिर नीचे कर लिया। बोला पिताजी आप मेरा सर काट दीजिए। तो वो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, वो उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई फ्रेंड्स, जैसे ही तलवार उठाई तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और फिर मतलब और वो जो पुरोहित थे इनके राजा के, तो उन्होंने मोहिनी को श्राप दिया और उसको वहीं भस्म कर दिया। और मतलब कि राजा से प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान, और जब उस श्राप से उसको भस्म कर दिया तो उसकी राख वहीं पड़ी रही, है ना। और उसका जो सूक्ष्म शरीर था, अपने 3 शरीर होते हैं फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने बताया, वो बहुत अच्छी कथा जानते हैं। अपने 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो उसका स्थूल शरीर तो राख के रूप में परिवर्तित हो गया और सूक्ष्म शरीर चला गया बाहर मतलब उसका। और फिर वो जब नरक में गई तो सोचिए वहाँ के लोग भी, वहाँ जो भी रहे होंगे कर्मचारी लोग, बोले इसको यहाँ से निकालो, ये बहुत बड़ी पापिनी है और हम इसके साथ में नहीं रह सकते हैं और इसको बाहर करो। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक कहावत है ना फ्रेंड्स कि ऐसा श्राप देते हैं कि तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये कहावत यहीं से चली आई है कि तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी समय से ये कहावत चली आई। तो उसको नरक में भी जगह नहीं मिली, किसको? मोहिनी को। और फिर वो गई ब्रह्मा जी के पास और उसके पास विलाप करने लगी कि मेरा क्या कसूर था और मुझे ऐसा क्यों किया गया, ऐसे करके बोले। तो ब्रह्मा जी ने आकर ऋषि से बोला, तो ऋषि ने उनके सूक्ष्म काया को वापस से सुंदर युवती के रूप में प्रकट कर दिया।
और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, पवन देवता, ऐसे ही कुछ है कि पवन देवता ने उनको मारना शुरू किया। किसको? युवती को, या तो सूक्ष्म शरीर में मारा या फिर इसमें। तो वो जब भागने लगी तो भागते भागते ना तो एक चावल का खेत आया। सब ऐसे तो बता देते हैं कि है ना चावल नहीं खाना चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए कि उसमें पाप समा गया। अब पाप कहाँ से समाया ये कोई नहीं बताता है, तो ये यहाँ से समाया कि वो जब मोहिनी भाग रही थी ना, तो मतलब वो पाप का ही पूरा स्वरूप थी। तो जब भाग रही थी वो, तो चावल का खेत पड़ा, तो उसने आकर बोला कि आकर मेरे मतलब धान के उसमें छुप जाओ तुम। तो वो जाके छुपी, इसीलिए बोलते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब वो ये कथा हो गई चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, फिर बोले, क्योंकि बहुत लंबी कथा थी फ्रेंड्स, तो ना, और आज के दिन सुनानी भी जरूरी, क्योंकि आज एकादशी का है ना, तो अपने को असली चीज़ का पता चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने यमराज ने उसको क्या बोले, मुझे स्थान कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या कहाँ जाऊँ, ऐसे करके तो उनको स्थान दिया गया 10वीं तिथि में। वो 10वीं तिथि में रहती है। कौन? मोहिनी, वो जो थी औरत ना, 10वीं तिथि में रहती, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि, और 10वीं का और 11 का बैर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब 10वीं तिथि में 11 आती है तो वो 11 पे व्रत नहीं करते हैं, और जब द्वादशी तिथि में 11 आती है तो वो व्रत माना जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उदयात तिथि का व्रत करना चाहिए। जैसे कि 8 बज के इसमें इस अंदर के मिनट में 11 आती है, तो लेकिन सूर्योदय में तो 10वीं तिथि थी, तो इसलिए 10वीं का व्रत नहीं करके ये 11 का व्रत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी रोचक जानकारी मतलब बात सुनने को मिली। बहुत अच्छी मतलब कथा सुनाते हैं फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।